We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ईश्वर ने मृत्युलोक पर अवतार लिया होगा। तब ये पूरी पृथ्वी हिमयुग की चपेट में रही होगी और उसी समय देवों के देव महादेव ने एक पर्वत शिखर को सबसे पवित्र पहचान दी होगी। कैलाश मानसरोवर के हिम शिखरों को अपना निवास स्थान चुना होगा। पुराणों की माने तो महादेव के उसी निवास स्थान अर्थात कैलाश पर्वत के नीचे पाताल लोक है, जिस लोक के स्वामी हैं भगवान विष्णु। और उसी कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर बादलों के पार आकाश में है स्वर्गलोक, जिसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान कहा जाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस पृथ्वी पर देवों के देव महादेव ने ही प्राण फूंके होंगे, जीव जंतुओं के जन्म मरण का चक्र तय किया होगा, आदि अनादि देव कहलाए होंगे। लेकिन क्या ये पृथ्वी आज भी अलग अलग रूपों में उस आदि देव का आभार जताती है? यदि नहीं, तो भारत के एक तीर्थ में बेलपत्र जैसे पत्ते के पानी में समाहित हो जाने का चमत्कार कैसे मिलता है, जबकि एक आम पत्ते के उतराते रहने का राज क्या है? आखिर इस तीर्थ में एक अनार डूब जाता है तो दूसरा गोमती के जल में उतराने क्यों लगता है? आखिर इस तीर्थ में केले के कुछ टुकड़े डूब जाते हैं तो कुछ उतराने क्यों लगते हैं? इसी चमत्कार की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य का, जहां गोमती की धारा के नीचे रुद्रावत नाम का एक गुप्त तीर्थ मिलता है। जिस तीर्थ में जल के अंदर एक कुंड मिलता है। कहा जाता है कि इसी कुंड के तल में एक शिवलिंग है। हम इस वक्त कलयुग के दूसरे चरण में हैं और इस वक्त कलयुग का प्रभाव आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि धरती का एक हिस्सा ऐसा भी है, इसी पृथ्वी का एक हिस्सा, जहां आज तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है? हमारे पुराण तो यही कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसके दर्शन किए बगैर किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा अधूरी है। इसी धरती के एक तीर्थ रुद्रावत तीर्थ में है, वहाँ आपको लिए चलेंगे क्योंकि वहाँ एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा जलाशय है जहाँ पत्ते तो डूब जाते हैं लेकिन फल तैर जाते हैं। अब ये कैसे होता है? तो इसी चक्र तीर्थ से उसी रुद्राव्रत का हम सफर तय करेंगे और इस रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और भगवान शिव की इस नगरी में उस अद्भुत शिवालय के दर्शन आपको कराएंगे। तो आज के रहस्य में आप बने रहिए हमारे साथ और समझिए शिवलोक के रहस्य। आखिर एक चमत्कार की पड़ताल हमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के जिस नैमिषारण्य तक ले आई, उसे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। कहा जाता है कि नैमिषारण्य में भगवान राम और कृष्ण ने 84 कोस की परिक्रमा की थी। नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषि मुनियों ने साधना की थी। यहीं पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की थी, जिन अस्थियों से देवराज इंद्र का हथियार वज्र बना। यहाँ पर महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन आए थे। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि इस चक्र तीर्थ की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी और इसी चक्र तीर्थ के कारण पूरे नैमिषारण्य पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी चक्र तीर्थ के करीब 7 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक अनूठा मंदिर मिलता है, जिस स्थान को रुद्रावर्त तीर्थ कहा जाता है।
और रुद्रावर्त तीर्थ में जिस स्थान पर देवों के देव महादेव का गुप्त शिवलिंग मिलता है उसे रुद्रावर्त कुंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गोमती नदी के तट पर एक ऐसा शिव स्थान है जिसे रुद्रावत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा तीर्थ, एक ऐसा तट जहां पर भगवान शिव को फल, दूध, बेलपत्र जो भी अर्पित करता है, कहते हैं कि भगवान शिव का वो जो गुप्त रूप है वो उसे प्रवान कर लेता है। यानी वो अगर भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और तो और यहाँ प्रसाद के स्वरूप में कुछ फल जल की सतह के ऊपर आते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में वो दिए जाते हैं। वो गुप्त शिवलिंग कहे जाते हैं और इस वक्त जिस मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ इन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के उस गुप्त स्वरूप में भक्तों को दर्शन नहीं होते हैं। वो एक आस्था है, एक मन का विश्वास है कि नीचे गुप्त शिवलिंग है। जब उन्हें फल अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं तो वो उसे ग्रहण करते हैं और फल स्वरूप अपने भक्तों को कुछ लौटा भी देते हैं। लेकिन अगर भगवान के दर्शन करने हैं, अपने आँखों को नयन सुख प्राप्त करना है और आँखों को भी तृप्त करना है तो यहाँ पर आकर भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं। रुद्रावत तीर्थ में जो श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं वो उस गुप्त शिवलिंग के दर्शन तो मन की आंखों से करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर भगवान भोले का ये एक मंदिर है। तो इस तपोस्थली में ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू बताए जाते हैं। कहा जाता है कि धरती से इनका प्राकट्य स्वयं हुआ है, स्वयंभू है। कहते हैं कि इस रुद्रावर्त महादेव मंदिर में वर्षों से एक चमत्कार होता आ रहा है, जिस चमत्कार का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। रुद्रावर्त कुंड में बेलपत्र चढ़ाने पर वो गोमती नदी के जल से होकर सीधे शिवलिंग तक चला जाता है, जबकि आम पत्ते ऊपर तैरते रह जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर भोग लगाकर प्रसाद ऊपर छोड़ देते हैं, जिन्हें भक्त अपने साथ ले जाते हैं और भक्त इस चमत्कार के साक्षी प्रतिदिन बनते हैं। हमने जो फल फेंके थे तो ये 3 फल तो हमारे वापस आ गए और एक फल हमने जो अमरूद डाला था वो नीचे चला गया। बेलपत्री चढ़ाई थी वो भी चली गई। नैमिषारण्य तीर्थ में चमत्कार की ये घटना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं और हैरान होते आ रहे हैं। मंदिर का शांत वातावरण और गोमती नदी का तट श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। लेकिन हमारे सामने प्रश्न था कि आखिर इस तीर्थ के इस चमत्कार की खोज किसने की? यहाँ बचपन से इसके पहले श्री राम, हमारे पिताजी जो रहे श्री रामदास राय, उन्हीं की समाधि है। इन्होंने इस स्थान की खोज किया है। यहाँ कोई नहीं जानता, जंगल था, नीचे वो गुप्त शिवलिंग थे। ये शिवलिंग जो है चपने सता निकले थे, स्वयं शंभु। ये मंदिर उन्होंने बनवाया है। यहाँ पूरा यहाँ से वहाँ तो पूरा जंगल था, जहाँ आप बैठो यहाँ तो मुर्दे सब जलाए जाते थे। अब जब से ये इनका तीसरा नेत्र शिव जी खोला तब से देखो यही कैलाश पर्वत होगा। तो क्या वाकई नैमिषारण्य के इस तीर्थ पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या वाकई इस तीर्थ में देवी देवताओं का वास रहता है और ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है? और क्या वाकई इस तीर्थ में महादेव के दर पर एक चमत्कार होता है? एक कुंड का चमत्कार हर किसी को हैरान करता है, देवों की शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। और आखिर हमने भी उस हैरान कर देने वाले चमत्कार की शक्ति को समझने के लिए गोमती नदी के तट का रुख किया। इस नैमिषारण्य के क्षेत्र में जो चक्रवात तीर्थ है, उस चक्रवर्ती तीर्थ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक ऐसा तीर्थ स्थल है, शिव का एक ऐसा धाम है जहां भगवान शिव के दर्शन ही नहीं होते। जी हाँ, और इस वक्त मैं खुद उसी अनोखी जगह पर मौजूद हूँ, उसी चमत्कारिक जगह पर मौजूद हूँ जिसे लेकर चमत्कार का ये दावा किया जाता है। रुद्रावती तीर्थ की अगर बात की जाए तो यही जो चौकोर आकार आप देख रहे हैं, ये 4 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर कोई सामान्य तट होता है, सामान्य कोई कुंड होता है या नदी के किनारे अगर आप कोई तट बनाते हैं तो उसमें आप एक ही तरफ से सीढ़ियाँ नीचे जाते हुए देखते हैं जो किनारे से आपको नीचे ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए
तो यहाँ जो पंडित बताते हैं, पुजारी जो बताते हैं कि यहाँ चारों तरफ आपको सीढ़ियाँ दिखती हैं जिनके ऊपर बैठकर पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, और वो तब होता है जब गोमती नदी का इस तरीके का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, ये सीढ़ी यहाँ तक जो है पानी गोमती नदी का जा रहा है, तो ये सारी सीढ़ियाँ इस वक्त आपको कवर्ड नजर आएंगी। अदरवाइज यहाँ पर बताया जाता है कि चारों ओर बैठकर पूजा की जाती है, और इसी कूप में यहीं पर वो गुप्त शिवलिंग हैं जिन्हें यहाँ पर फल अर्पित किया जाता है, जिन्हें यहाँ बेलपत्र अर्पित किया जाता है, जिन्हें यहाँ दूध चढ़ाया जाता है। और इस चमत्कार के साक्षी होने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। आखिर अब बारी आ पहुंची थी रियलिटी टेस्ट की, जिस रियलिटी टेस्ट में हमारा सामना कई चमत्कारों से होना था। इस रियलिटी टेस्ट में हमारा साथ दिया तीर्थ के मुख्य पुजारी विनोद दास ने। तो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इस तीर्थ में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो बेल पत्र हैं वो यहाँ डूब जाते हैं, यानी उसे खुद भगवान शिव जो हैं वो उसे ग्रहण करते हैं, उसे ले लेते हैं प्रसाद के तौर पे। और हम यहाँ ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करेंगे, क्योंकि आज हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु यही है। तो आज का रहस्य भी यही है कि आखिर इस जल स्रोत में, ये जो गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर कैसे जो हल्की बेल पत्रियाँ हैं वो तो डूब जाती हैं, लेकिन भारी भरकम फल जो है वो ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। तो इसे अब हम जल में जो है वो अर्पित करेंगे। और आप देखेंगे कि वो गहराई में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो तल पर, जहाँ उसे तल मिलेगा, जहाँ उसे सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पर वो पत्ता ठहर जाएगा। ये दोनों पत्ते इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेल पत्ता है और ये सामान्य पत्ता है। दोनों पत्तों को एक साथ अगर मैं प्रवाहित करती हूँ तो कौन सा पत्ता इस जल में समाहित होगा और कौन सा सतह पर तैरता रहेगा, ये हम देखेंगे। ये दोनों पत्ते मैंने धो लिए हैं और दोनों को सतह पर छोड़ दिया है। जो बेल पत्ता है वो गहराई में डूब गया है और अब हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा पत्ता मैंने उसके साथ छोड़ा था वो आप देखेंगे कि सतह पर तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अगर एक आम पत्ता रुद्रावर्त कुंड के जल पर तैरने लगता है तो बेलपत्र जल समाधि क्यों ले लेता है? ये कहा जाता है कि नीचे शिवलिंग है, गुप्त शिवलिंग है, और ये आज से नहीं बल्कि सदियों सदियों से यहाँ पर है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार करें हमारे कैमरा के लिए दोनों पत्तों को। अगर आप, ये दूसरा है, देखो, बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। बेलपत्ती का पत्ता शिव जी अपने स्वीकार कर लिया, वो पत्ता अलग जा रही पूरी डाल। भगवान शिव बेलपत्ती स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारा रियलिटी टेस्ट बता रहा था कि वाकई इस कुंड में अर्पित किया गया बेलपत्र डूब जाता है, लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न था कि कुंड में विराजमान महादेव को अर्पित किए जाने वाले फल का क्या होता है। ये भी तर्क एक दिया जाता है कि अगर आप अलग अलग प्रकार के फल जो हैं वो जल में अर्पित करते हैं तो उसमें से कुछ फलों का वजन या ग्रेविटी के हिसाब से उनका अट्रैक्शन क्या है, उस हिसाब से वो आधे डूबते हैं तो आधे नहीं डूबते हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं पंडित जी के हाथ में अनार हैं और तीनों सामान्य आकार के हैं, बड़ा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इनमें से हम देखेंगे कि अगर तो कुछ यहाँ पर विज्ञान है तो तीनों को या तो डूब जाना चाहिए या तीनों को ही ऊपर तरते रहना चले चाहिए। तो अभी जो करेंगे पंडित जी, तीनों अनार अर्पित करेंगे और देखेंगे हम कि तीनों अनार डूबते हैं या उसमें से कुछ फलस्वरूप बाहर आते हैं, क्या होता है ये बताएंगे। अर्पणम प्रसाद, तीनों चलेंगे, सूझ ले लेते हैं तो तीनों डूब गए। उनकी इच्छा, तीनों ले लिए। अब और जो रखे हैं और अनार ले। अब पंडित जी ने जो 3 अनार अर्पित किए थे वो तीनों अंदर जल में प्रवाहित हो गए हैं, तीनों सतह पर सेटल हो गए हैं, कोई भी उसमें से बाहर ऊपर की तरफ नहीं आया है। अब हम अर्पित करेंगे और देखते हैं कि हमारे अनार जो हैं वो जल में समाहित होते हैं या ऊपर प्रसाद के रूप में आते हैं। अर्पण प्रसाद बोलो। सारे अनार जा रहे हैं, हमारे अनार भी जा रहे हैं। हेलो,
आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब इस प्लेटफॉर्म से भी अनार नीचे चले जाएंगे और वहीं वो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक अनार ऊपर की तरफ तैर रहा है, लेकिन हमने जो अनार अर्पित किए हैं वो सारे अनार नीचे चले गए। हमने कुंड में 2 बार 3-3 अनार अर्पित किए और सारे के सारे अनार डूब गए, लेकिन हमारे साथ ही एक भक्त का चढ़ाया अनार ऊपर आ गया। भोले का प्रसाद लेकर भक्त चला गया, यानी अजूबा हमारे सामने था और इसी अजूबे तक पहुंचने के लिए हमने फलों का प्रकार बदल दिया। और अब इसे अलग अलग तरीके से हम करके देख रहे हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में 2 अनार हैं और 2 अमरूद हैं, उनको अर्पित करके देखते हैं कि क्या होता है। अर्पित प्रसादम, यहाँ आप देखेंगे कि 2 जो अनार और 1 अमरूद है वो अंदर चले गए हैं और 2 ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रसाद के रूप में हमें मिले हैं। ये सूजी आपको प्रसाद दे दिया, लो। तो आखिर वो पहेली हमारे सामने थी। हमने रुद्रावर्त कुंड में 2 अनार और 2 अमरूद अर्पित किए थे, लेकिन दोनों फलों में से एक डूब गए और 2 वापस आ गए। और हम यही कुछ अन्य फ्रूट्स के साथ भी करेंगे, जैसे अलग अलग। जैसे एक सेब है मेरे पास, 2 संतरे ले लेते हैं, 2 केले ले लेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे कि संतरे सामान्य आकार के हैं, केले दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें से कौन सा फल जो है वो नीचे जाता है या कौन सा ऊपर रहता है, ये भी हम करके देखते हैं। अर्पण प्रसादम, ये सारे ऊपर आ गए। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ती जा रही थी, हैरानी बढ़ती जा रही थी, और इस हैरानी को और आगे बढ़ाने वाला था एक केले का 5 टुकड़ों का रियलिटी टेस्ट। अब देखो ये केला है, देखो है केला, अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, केला आया ऊपर। अब इसको हम छील लें, छीले से हल्का होगा। अब ये केला जो ऊपर आया है, देखो अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, आया ऊपर। अब इसको देखो हम 1 2 3 4 5 पीस है ना पर अर्पण प्रसाद। दो पीस गए अंदर, 3 आ गए, उनकी इच्छा। देखो अनार यहाँ पे डाले थे, सब गायब हो गए। सूजी अपने को ले लिया, बेलपत्ती सब गई, ये 3 फल आ गए। इनको चाहे जो बार अब डालो, अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आएगा। देखो अब जो प्रसाद दे दे ऊपर आएगा, चाहे दिन भर डालो इनको। ये प्रसाद लो, उसी में के 1 केला था। और ये संतरे नए हमने जो अभी डालने के लिए निकाले हैं। अब देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। उठा लो, देखो अनार भी आ गया, इनको आपको प्रसाद अमरूद मिल गया। ये प्रसाद है। कहते हैं कि जो फल ऊपर आ गया वो महादेव का दिया हुआ प्रसाद होता है, और इस प्रसाद को जितनी बार भी कुंड में डालो उसे भगवान ग्रहण नहीं करते। और अब हम एक साथ जो है वो सारे संतरे जो हैं वो चढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि संतरे वापस आते हैं या फिर सारे संतरे डूब जाते हैं, ये हम देखेंगे। ये प्लेट पंडित जी पकड़ लेंगे। ये हम सब संतरे जो हैं वो एक साथ चढ़ाएंगे। अर्पण प्रसादम, आप देखेंगे तो सारे संतरे आ गए वापस। तो संतरा नहीं डूबता है पंडित जी, उनकी इच्छा, संतरा भी जाते हैं। जैसे अनार उतरे हैं, डालो, सारे अनार चले गए, कहाँ ऊपर आए बोलो। और वही केला डालें, केला देखो आया भाग, फिर 1 अमरूद गया, अनार भी आ गया। लो अर्पण प्रसाद, ये पंडित जी डाल रहे हैं। अर्पण प्रसाद लो, 1 आ गया अमरूद प्रसाद के रूप में, 1 2 ले लिया। वो हल्का है शायद इसलिए आ गया। हल्के वजन बात का देखो कि वो देखो सबसे छोटा बैठा है, जो देना चाहे तो दे दे प्रसाद। यहाँ हल्के वजन बात नहीं चले। आज भी वहाँ पर अगर
25 लोग गए हैं एक साथ में ग्रुप में और 51 फल छोड़े गए हैं, तो 25 ही ऊपर आते हैं और 26 डूब जाते हैं। लोगों ने प्रयास किया, जो रिसर्च करते हैं वो लोग भी प्रयास किए हैं, लेकिन इसका ये नहीं मालूम पड़ा कि शिवलिंग कहाँ पर है। लेकिन जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ भंवर जैसा कुछ नाचता है, ऐसे आपने देखा होगा, वहाँ भंवर जैसा कुछ तो कुछ नाचता है। आप जहाँ पर वो जो आपके शिवलिंग है वहाँ पर ध्यान केंद्रित न करके आप 10 फीट आगे चले जाइए, वहाँ करिए, वहाँ कोई भंवर जैसी नहीं होती है। वहाँ बेलपत्ती चढ़ाइए, बह जाएगी, वहाँ घूम के अंदर चली जाती सीधे। आखिर हमारा रियलिटी टेस्ट यहीं पर खत्म हो गया। हमारी ये पड़ताल बता रही थी कि रुद्रावर्त कुंड में हल्के होने पर भी बेलपत्र डूब गए, जबकि अन्य पत्ते डालने पर नहीं डूबे। कुंड में एक अनार डूब गया, दूसरा ऊपर आ गया। कुंड में एक अमरूद डूब गया, जबकि दूसरा ऊपर आ गया। कुंड में कुछ केले डूब गए, कुछ ऊपर आ गए। केले के 5 टुकड़ों में 2 टुकड़े डूब गए। केले के 3 टुकड़े बार बार डुबोने पर भी नहीं डूबे। तो आखिर ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? दावा किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर इसके विज्ञान को समझने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन इस पहेली को सुलझाने की जितनी भी कोशिश की गई, ये पहेली उतनी ही उलझती चली गई। इसके साथ साथ महादेव से जुड़ी आस्था उतनी ही मजबूत होती गई। भगवान राम ने जब युद्ध वगैरह उनका समापन हुआ तो उनकी गदोली में एक बाल जम गया था, और उस बाल को ऋषि मुनियों से पूछा, गुरुओं से पूछा कि ये गदोली में बाल कैसा जम गया, तो कि ऋषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने उसको देख करके और कहा कि ये दोष का कारण है, और ये दोष आप तीर्थ का भ्रमण करिए, तीर्थों का स्नान करिए, तो ये दोष चला जाएगा, तो उस दोष से मुक्ति हो जाएगी। तो सभी तीर्थों का भगवान राम ने भ्रमण किया था, तो यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में भी आए थे, और यहाँ पर एक तीर्थ है हत्याहरण नाम का, वहाँ पे जाके स्नान किया तो उनकी गदोली का बाल गिर गया था। कोई नहीं जानता कि नैमिषारण्य की इस धरती से चक्र तीर्थ की कथा कब जुड़ी होगी और इस चक्र का स्थान किसने चिन्हित किया होगा। कोई नहीं जानता कि जल में समाधिस्थ शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा किसने शुरू की होगी, और जल में समाते बेलपत्र ने कब से भक्तों को आश्चर्यचकित करना शुरू किया होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।